रहे हैं जौनपुर में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराएंगे जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नितेश यादव जी हैं। नितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, यही बच्चे आगे चल के देश का नाम रोशन करेंगे। जी जी। तो आपको बता दें दर्शक, नितेश जी हैं और इन्होंने कौआपार धर्मापुर ब्लॉक के अंतर्गत कौआपार में एक समाजवादी शिक्षण संस्थान चलाते हैं, जिसमें निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। अब इन्होंने एक अच्छी खासी टीम भी बना रखी है। तो नितेश जी, आप बताइए, ये जो आपका कार्य है किस तरह से होता है, किस तरह से आप पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस सराहनीय कार्य को आप जनता द्वारा ले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब से लॉकडाउन लगा है, उसके कुछ महीने बाद से 5 अगस्त 2020 से ईंट भट्टों पर काम करने वाले बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, जिनको यहाँ पे वनवासी समुदाय बोलते हैं। क्योंकि सरकार ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की थी, तो ऐसे बच्चे हैं हमारे पूरे प्रदेश में जिनके पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं है। तो लॉकडाउन में ऐसे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, जो खास तौर से वनवासी समुदाय के बच्चे थे कौआपार गांव में। फिर देखते देखते जितने भी ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, पीडब्ल्यूएस के हैं, वहां पे एक जगह वीरान स्थान पे मैं चलाना स्टार्ट किया। वहां पे आज तकरीबन 70-80 बच्चे निःशुल्क शिक्षा हम लोग देते हैं। 70-80 बच्चों को स्टार्टिंग में हमने बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर हमको लगा कि जो कार्य हो रहा है इसको एक नाम दे देते हैं। फिर हमको लगा कि समाजवादी शिक्षण संस्थान ऐसा नाम है जो समाजवाद के रास्ते को आगे तक ले जाएगा। अच्छा, आपको क्या आपसे एक सवाल है नितेश जी, आपने क्या सोच के समाजवादी रखा है नाम, क्या कहना चाहेंगे? समाजवाद जी, मैं बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और वहां से हमने बी ऑनर्स किया हुआ है और वहीं से मैं पीजी की डिग्री सोशल फैकल्टी से पीजी की डिग्री लिया हूँ, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। हम लोग समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी या समाजवाद किसी पार्टी विशेष का है, समाजवादी विचारधारा है। मैं वास्तविक रूप से समाजवाद की विचारधारा को आगे ले जाना चाहता हूँ और आने वाले समय में ऐसे बच्चों को मैं जो शिक्षित कर रहा हूँ, वे सब बच्चे भी समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित हो और जो समाजवाद की वास्तविकता है पूरे उत्तर प्रदेश में। चाहते हैं कि आप समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है, ना कि किसी पार्टी से? जी जी जी, पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित हूँ और समाजवाद विचारधारा को, वास्तविक जो समाजवाद विचारधारा है, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ और मैं से युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूँ। जी जी। जब आपने ये शुरुआत करी होगी तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा? जैसे मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जब मैं स्टार्ट किया 5 अगस्त 2020 को पहली बार, यहाँ पे किसी मुसहर समाज में लोग जाने से कतराते हैं। मैं रियलिटी वास्तविकता का अनुभव किया। मैं गया वहाँ पे, तो जिस तरीके से लोग जीवन जीते हैं, वहाँ पढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे रहना 1-2 घंटे मुश्किल है। फिर वहाँ वीरान स्थान एक पेड़ के नीचे मैंने 8-10 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, आज से 1 साल तकरीबन पहले। तो कुछ लोग कहते थे कि ये बीएचयू से पढ़कर लड़का क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है बिना मतलब का। फिर वहाँ वीरान स्थान एक पेड़ के नीचे मैंने 8-10 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, आज से 1 साल तकरीबन पहले। तो कुछ लोग कहते थे कि ये बीएचयू से पढ़कर लड़का क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है बिना मतलब का। फिर मैंने किसी की बात नहीं सुनते हुए मैंने वहाँ पे तकरीबन 1.5 महीने मेहनत किया लॉकडाउन में। अपने पैसे से बच्चों को कापी पेन, मुसहर समाज के बच्चों को कापी पेन दिया। उसके बाद देखते देखते हमारे साथ कुछ बच्चे हमसे प्रेरित हुए, बोले भैया आप कहाँ पढ़ाने जाते हैं? बोला कैसी से पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बच्चे भी लगातार वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो आज एक पूरी टीम है जो जौनपुर में 2 जगह, एक धर्मापुर ब्लॉक की बनता गया। जी जी जी, कारवा बनता गया जी। 3-4 लोग पढ़ाते हैं। ये बताइए, जैसे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इन्हें जिस तरह से कह सकते हैं शोषित है, वंचित है, आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे
जब आप इनके माता पिता से मिलते होंगे तो माता पिता का क्या रिएक्शन होता होगा, क्या कहते हैं आपसे? माता पिता को बहुत ही खुशी इस टाइम होती है कि जिस कोरोना पीरियड में सरकार भी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सब कुछ अलाउ है, सब कुछ खुला हुआ है, सिनेमा हॉल खुला हुआ है, जिम खुला हुआ है, प्रधानमंत्री आगे सभा कर सकते हैं, 6,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन शिक्षा की जहाँ की बात हो रही है वहाँ पे 60-70 बच्चों को अलाउ नहीं किया जाता है पढ़ने के लिए। इस कोरोना पीरियड में अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देने के साथ ही हमको भी खुशी मिलती है, और जब गार्जियन से मिलते हैं तो कहते हैं कि आप ही एक ऐसे हैं जो बच्चों की शिक्षा पर विशेष तौर पर ध्यान दे रहे हैं, और शिक्षा पे विशेष तौर पर ध्यान देने के साथ साथ बच्चों को सामाजिक कार्यों में भी अवगत कराते हैं। और बच्चों को कैसे आगे ले जाना है, ये हमेशा आज नहीं, जब तक हम लोग पूरी टीम संघर्ष के साथ मेहनत कर रही है कि आने वाले समय बच्चों को ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी कैसे आगे ले जाना है, इस पे काम करना है हम लोगों को। कहीं ना कहीं नितेश जी आप इस ओर इशारा कर रहे हैं, सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपका कहना है कि जब रैलियां हो सकती हैं तो स्कूल क्यों नहीं खुल सकते हैं? सही जी, रैलियां हो सकती है, सारे कार्यक्रम हो सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी मोदी जी कल ही परसों ही आए थे, बनारस में कार्यक्रम था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, 6,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ चला हुआ है, सिनेमा हॉल खुला हुआ है, प्रधानमंत्री, राजनीतिक पार्टियां सब अपना काम कर रही हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि शिक्षा पे क्यों नहीं, शिक्षा आप क्यों नहीं खोलते हैं? क्या प्रॉब्लम है? बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। आज 1.5 साल हो गया, बच्चे बताइए कि किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे जैसे लोग कुछ ही जगह है जहाँ पे शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है, हम अपने यहाँ बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करवाते हमेशा लगातार शिक्षा बैन नहीं की। बहुत ही समस्या हुई तो 2-4 दिन बंद कर दिया, लेकिन लगातार हमारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। नितेश जी आप कह रहे हैं कि आप सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इस ओर की जब रैलियां हो रही हैं तो स्कूल भी खुलने चाहिए। जी जी, सब कुछ अलाउ है। आप अगर आपको वास्तव में कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए पढ़ाई लिखाई शुरू की जाए। जी, अगर आपको कोरोना का वास्तव में अगर आपको रोकना है, अगर आपको लॉकडाउन करवाना है, तो आप सब चीज बंद करिए। आप सब कुछ खोले हैं, मार्केट खुला है, बताइए 10 से 4, 10 से 5 रेगुलर आप 5 दिन खोल रहे हैं। अगर कोरोना को फैलना होगा तो उस टाइम पीरियड नहीं फैलेगा। आपको अगर वास्तव में लॉकडाउन करना तो हर तरीके से करिए। आप विशेष रूप से शिक्षा पे बैन किए हुए हैं, ये कहाँ तक सही है? और शिक्षा में तो और तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। बच्चे क्लास में बैठेंगे। आपके शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के अलावा भी आप बता रहे थे और भी कुछ गतिविधियां होती है। जी जी, जैसे पढ़ाई के साथ साथ क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूँ वहाँ से हमको बहुत ही सीखने को मिलता है। तो मैं अभी से एक फौज तैयार कर रहा हूँ कि बच्चों को ऐसा नहीं कि वो इंटर पास हो जाए, बीए चले जाए, तब तक उनको सामाजिक कार्य में लगाया जाए। अगर बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जाए अभी से शिक्षा के साथ साथ। जैसे किसी महापुरुष का जयंती है, उसकी विशेष कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाए, बताया जाए। जो महत्वपूर्ण दिवस थे, भी 5 जून को पर्यावरण दिवस था, तो मैंने वहाँ विशेष रूप से लगभग 100 पौधों का कैंपस में पौधारोपण करवाया, क्योंकि पर्यावरण ऐसा मुद्दा है कि अगर पर्यावरण नहीं रहा तो जीवन नहीं रहा। तो समाजवादी शिक्षा संस्थान हमेशा पर्यावरण के प्रति सजग रही और रहेगी, और पूरी टीम के साथ हम लोग निःशुल्क शिक्षा देने के साथ साथ पर्यावरण पर भी काम किया जाए और बच्चों को भी इससे प्रेरित करवाया जाए। नितेश जी, आपकी अभी तक कितनी शाखाएं खुल चुकी हैं जो समाजवादी शिक्षण संस्थान है, और आगे का जो आपके आगे आप इसे कितना बढ़ाना चाहेंगे? जी, पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी ब्रांच जहां मैं पहले स्टार्ट किया धर्मापुर की कौपार गांव में, वहाँ है धर्मापुर की कौपार गांव में। दूसरी मैं जो शाखा स्थापित किया हूँ वो मुफ्तीगंज ब्लॉक के निशान गांव में है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग एक तबके के लोग हैं जिनको यहाँ पे मुसहर समाज बोला जाता है, बनवासी समुदाय बोला जाता है। मैं वहाँ पे स्थापित किया हूँ क्योंकि मुसहर समाज की उत्तर प्रदेश में स्थिति है कि बच्चे शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़े नहीं है। उनको डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता है और उनको ध्यान नहीं दिया जाता। तो फिर जब वो ऐसे बच्चों में सम्मिलित होते हैं तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं, फिर वो शिक्षा से कतराने लगते हैं। तो हम ऐसा किए हैं कि वहाँ पे बच्चों को पहले शिक्षा की मूलभूत चीजें हैं उनको बताया जाए, उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ऐसे गार्जियन समुदाय के हैं जो ड्रिंकिंग करते हैं, शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे जगह हमने स्टेब्लिश किया है मुफ्तीगंज ब्लॉक के निशान गांव में। तो मेरा उद्देश्य है कि पूरे उत्तर प्रदेश में खास तौर से
पहले जो वनवासी समुदाय के बच्चे हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और जो मुसहर समाज के बच्चे हैं उनको एसटी कैटेगरी में शामिल किया जाए, क्योंकि एसटी कैटेगरी कुछ खास समुदाय जो सोनभद्र उस एरिया के वहाँ के लोग आरक्षण का लाभ ले लेते हैं और हमारे मुसहर समाज की स्थिति यही है कि वहीं के वहीं रह गए बेचारे। आप कहना चाहते हैं जो वनवासी जाति के लोग हैं उनको शिक्षा जगत से जोड़ने की और उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। जी 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 जी, बहुत ज्यादा इसमें आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे शुरू से ध्यान नहीं दिया जाता है, फिर वही जो उनके गार्जियन काम करते हैं, जो उनके माता पिता काम करते हैं, फिर वो बच्चा मजबूरी में वही काम करने लगता है। तो इससे समाजवाद कहाँ आ रहा है? एक जो विशेष तबके के लोग हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं कहाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो निचले तबके जी, जो दबे कुचले लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं वहीं पे रह जा रहे हैं। जी जी जी। नितेश जी और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से के पॉइंट में? जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़कर हम लोग समाज सेवा में योगदान दे रहे हैं, तो मैं ऐसे युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि जो आजकल जो बहुत ही समाजवाद का नारा देते हैं और फेसबुक सब पे बहुत कुछ लिखते हैं, तो मैं कहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से कि आप लिखने की बजाय, कहने की बजाय वास्तविक रूप से काम करिए। जो ऐसे तबके के लोग आप चिन्हित करिए वहां पे, और वहां पे कम से कम सब क्षेत्र में, कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में करिए। उनकी जो आवश्यकता है, जो उनको सुविधा नहीं मिल रही है सरकार द्वारा, आप उनको सुविधा दिलाने का काम करिए। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं तो समाजवाद को जो वास्तविक काम है वो आगे बढ़ेगा और जो नीचे तबके दबे कुछ लोग हैं उनका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, आप हमसे जुड़े।